गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की साइंस का आज हम चैप्टर 10 रिवाइज करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपके यूटी में आएगा पेपर में। लाइट क्या होती है, क्या पढ़ा था हमने इसमें, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे बल्ब की, किसी की भी हो सकती है वो। रिफ्लेक्शन क्या था कि कोई भी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो हमें कब दिखाई देता है, पहले लाइट है हमारी आइज़ पर पड़ेगी, आइज़ उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर वो हमें दिखाई देगी। तो ये क्या था हमारा रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर हमने 2 मिरर्स पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है और कॉन्वेक्स ये होता है हमारा मिरर। अब इसमें क्या था, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, इनके हमने क्या पढ़े थे, यूजेस पढ़े थे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अब इसमें है हमारा कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या थे। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. They are often used as showing mirror to see a larger image of the face, ताकि हमें किसी चीज़ की बड़ी इमेज दिखाई दे. The dentist use concave mirrors to see large images of the teeth of patient. कौन यूज़ करते हैं वो, डेंटिस्ट, कि उन्हें टीथ की इमेज बड़ी दिखाई दे. Concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. ठीक है, ये क्या किसके यूज़ थे, हमारे कॉनकेव मिरर के. अब और हमने इसमें यूजेस पढ़े थे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या थे. कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स. दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल के साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. किसके लिए यूज़ होते हैं वो, ताकि हमें पीछे वाला जो व्हीकल है वो उसकी छोटी सी इमेज दिखाई दे जाए और वो सेफ्टी से हम उसको साइड में चला सके अपने व्हीकल को. ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर सेफ ड्राइविंग के लिए कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज they always give an erect though diminished image. Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Convex mirror enable the driver to view a much larger area than would be possible with a plain mirror. ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा था मैग्निफिकेशन और इसका मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. मैग्निफिकेशन क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, m से. क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज, हाइट ऑफ द इमेज h डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h. जो इमेज है उसकी हाइट क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट से डबल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. h डैश को डिनोट करते हैं v से, u माइनस v अपॉन u. ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन. और f क्या है इसमें, फोकस. अब यहाँ से इसमें मिरर फॉर्मूला के इस पे बेस पे हमने एग्जाम ये भी किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कोई भी चीज़ है हमें अगर पानी के अंदर है तो वो अपने साइज़ से डबल दिखाई देती है, मतलब अपने साइज़ से बड़ी दिखाई देती है. जैसे कि कोई भी हमने ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर हम लेमन को भी डालते हैं तो हमें वो अपने ओरिजिनल साइज़ से बड़ा दिखाई देता है. तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण. किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है. हैव यू सीन ए पेंसिल पार्टली immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. When viewed from the sides, how can amount for is? तो हमें जो उसका ओरिजिनल साइज होता है उससे क्या दिखाई देता है, ये बड़ा दिखाई देता है. ये हमारा ये क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और इसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसमें हमने लेंसेज पढ़े थे, इसी के अंदर हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस.
अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की ये इमेजेस पड़ी थी। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग, ये था कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, इसको आगे जाके ऐसे हो जाते हैं, और जो डाइवर्जिंग है वो जैसे रोड होता है आगे जाके फैल जाता है। ये कौन से होते हैं हमारे, कॉनकेव लेंसेज। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था इसकी, ये था हमने इसके पढ़ा था यहाँ से कोई भी जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है वो जाती है, अगर इस पॉइंट से जा रही है, वो इस तरीके से पॉइंट से जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगी हमारी, ये हो गया हमारा पहला कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, और ये किसका है, डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉनकेव लेंस। फिर इसमें हमारा था ये इसका लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या था इसमें, 1/, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है इसमें फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर्स। वी हैव फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये था हमारा, इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और m क्या होता है हमारा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h'/h, ठीक है। अब इसमें ये था आपकी इमेज, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है। अगर ये आई थी हमारी पॉजिटिव साइन, द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये इस तरीके से था हमारा। और अगर नेगेटिव आई थी ये नेगेटिव साइन m एंड h' सो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। अब पावर ऑफ ए लेंस, पावर को किससे डिनोट करते हैं, p से। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इज इक्वल टू 1/f। p लेंस ऑफ f क्या है, फोकल लेंथ। ये है इसके, अब ये लेसन है, अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।